हमने आज तक हजारों रूम डिजाइन किए होंगे, लेकिन जब भी इंटीरियर डिजाइन की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं, पत्थर ऐसा लगवा लो, फॉल सीलिंग ऐसे करवा लो, पेंट ऐसे करवा लो, लाइट ऐसे लगवा लो। लेकिन जो चीज हम भूल जाते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है घर में रखे हुए पेड़ पौधे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है या आप अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 पौधों की जो आप अपने घर में रख सकते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग के नजरिए से सुंदरता तो बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको हेल्थ बेनिफिट देंगे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट देंगे और होंगे वास्तु कंप्लाइंट यानी वास्तु बेनिफिट भी देंगे। और ये बातें कुछ हवा में नहीं की जाएंगी, सबके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च है जो वीडियो के दौरान ही आपको बताई जाएगी, ताकि आपको पूरा भरोसा हो जाए कि ये 5 प्लांट अगर आपने रूम में रख लिए तो आपका काम हो गया। इस वीडियो में हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हिस्से में हम देखेंगे कि घर में प्लांट्स क्यों जरूरी हैं। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे घर में कितने प्लांट्स जरूरी हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ प्लांट्स, वो 5 प्लांट जो आप अपने घर में रख सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो और चाहते हो कोई प्रोफेशनल उसमें आपकी मदद करे, तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचोगे और व्हाट्सएप पर हमारी टीम को आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प कर देगी आप घर सुंदर बनाने में। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का आरंभ। घर के अंदर पेड़ पौधे रखने के 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा आता है सुंदरता। चलो आपको इंटीरियर डिजाइन के हैक बताता हूँ। वो ये, घर को अगर सुंदर बनाना है, नेचर को घर में ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करो। अब वो कैसे करोगे? अब जो हम सुंदर बेडरूम देखते हैं नेट पर, उनमें आप कभी भी कलर नोटिस करना, क्या होंगे? बेज होगा, लाइट ब्लू होगा, लाइट ग्रीन होगा, पेस्टल येलो होगा, इस तरह के कलर्स होंगे। ये सारे वही कलर्स हैं जो आपको नेचर में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। जैसे मिट्टी देख लो, लाइट बेज होती है, आसमान देख लो, लाइट ब्लू होता है, जितने पेड़ पौधे फेडेड ग्रीन होता है, चटक ग्रीन कभी नहीं होते। सूरज ज्यादा चमक गया तो लाइट बेज हो जाएगा पूरा आसमान। इस तरह के सारे कलर्स जो नेचुरल हैं, जो हमें नेचर में बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, इन कलर्स को अपने घर में करवाते हैं तो हमारा घर ज्यादा एलिगेंट लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमें ऐसे इंपैक्ट करता है कि जो कलर्स हम हजारों सालों से देखते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारे माइंड अंदर भी वही कलर है जिनको हम सुंदर की डेफिनेशन में रखते हैं। जब तक हम वो कलर्स यूज करते हैं तब तक हमारे दिमाग को लगता है कि चीजें कितनी सुंदर है। अगर हम चटक येलो, एकदम ब्राइट रेड या फिर ब्राइट ग्रीन इनमें चले जाएंगे, नेचर में देखने को तो मिलते हैं लेकिन मासेस में देखने को नहीं मिलते। इसलिए अगर इन कलर्स का यूज हम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग को ज्यादा चीजें पसंद नहीं आएंगी। सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए घर के अंदर पेड़ पौधे रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी ऐसी चीज है जो हम हजारों सालों से देखते आए हैं, उनको हम सुंदर मानते हैं। अब जैसे ही वो घर के अंदर हम यूज करते हैं, हमारा जो दिमाग परसीव करता है कि हाँ घर भी सुंदर है। चलो ये तो होगी सुंदरता बढ़ाने वाली बात। जो दूसरा इसका फायदा होता है वो होता है साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस। कई ऐसी रिसर्च है जो करी गई जिनमें देखा गया कि जो हरा रंग है, जो हरा पेड़ों का रंग है, उनको देखकर साइकोलॉजिकली हमें शांति मिलती है। इनफैक्ट कई रिसर्च में तो ये भी पता चला कि अगर घर के अंदर नकली प्लांट्स भी रख दिए जाए, उनका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है साइकोलॉजिकली हमारे माइंड के ऊपर। तो भाई अगर रखना ही तो नकली क्यों रखे, असली क्यों ना रख ले। इसलिए सेकंड बेनिफिट जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। तीसरा और एक मेजर बेनिफिट होता है हेल्थ बेनिफिट। प्लांट्स जो घर के अंदर होते हैं वो VOC ये कंपोनेंट कम करने में मदद करते हैं। VOC होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपके फिनाइल या जिससे आप जमीन धोते हो, वो आपका पेंट हो गया, फर्निशिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, जो आप ड्राई क्लीन करवा कपड़े लाते हो, इन सब चीजों से निकलते हैं। ये VOC उतना ही हानिकारक है जितना बाहर का धुआं। ये VOC कम करने के लिए जरूरी है कि घर में पेड़ पौधे हो। यानी जो तीसरा बेनिफिट है वो आपको मिलता है हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि प्लांट्स आपके घर में VOC कम करते हैं। अब सवाल आता है कि चलो प्लांट्स बेनिफिट देते हैं ये तो ठीक है, लेकिन कितने प्लांट्स रखना सही है? इसके लिए हम नासा की रिसर्च पे चलते हैं। नासा ने 1989 और दोबारा से 2014 में एक रिसर्च करी प्लांट्स के ऊपर, इंडोर प्लांट्स के ऊपर। इनफैक्ट आप चाहे तो गूगल पे देख भी सकते हैं। उसमें यह कहा गया कि हर 100 स्क्वायर फीट के एरिया में एक मीडियम साइज प्लांट होना जरूरी है। मीडियम साइज का मतलब है 2 से 3 फीट। इस कैलकुलेशन के बल पर एक मोटा मोटा आइडिया को मिल जाता है कि आपको कितने प्लांट्स की जरूरत है। तो चलो अब आपको ये भी पता चल गया कि प्लांट्स क्यों जरूरी है, ये भी पता चल गया कि घर में कितने प्लांट्स रखने चाहिए, उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। अब चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से पर, जो है कि कौन कौन से प्लांट्स आपके घर के लिए सबसे ज्यादा ठीक रहेंगे। अब जब हमारी टीम ने इस चीज पर रिसर्च स्टार्ट करी तो पता नहीं 50 से ज्यादा प्लांट्स हमारे सामने आ गए। यूट्यूब पे भी जाओगे तो हर कोई रिकमेंड करे ये प्लांट रख लो, वो प्लांट रख लो। अब ऐसे में एक आम इंसान डिसाइड कैसे करे कि सबसे सही प्लांट कौन सा है? इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिए 5 क्राइटेरिया और देखा कि कौन से ऐसे प्लांट है जिन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है वो सुनिए। सबसे पहले क्राइटेरिया कि उनको सूरज की रोशनी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी वो लो लाइट प्लांट्स होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि वो वास्तु कंप्लाइंट होने चाहिए, यानी हमने सिर्फ वो पेड़ पौधे लिए जो वास्तु के अनुसार सबसे अच्छे माने जाते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि उनको मेंटेनेंस और पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डेली पानी दे जा रहे हो, डेली मेंटेन करे जा रहे हो। ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जिनको ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता ही ना हो। चौथा क्राइटेरिया है कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ देखने में अच्छे हैं, ऐसा भी होना चाहिए कि उनका हेल्थ बेनिफिट भी हो। इसलिए हमने सिर्फ वो प्लांट्स लिए जो ऑक्सीजन देने के मामले में सबसे ऊपर है, और वो भी ऐसी हवा में नहीं। हमने इसके लिए भी एक रिसर्च ली है जो नासा ने करी थी, उसके आधार पर हमने देखा कि कौन से प्लांट्स जो ऑक्सीजन देने के मामले में सबसे अच्छे हैं। तो ये हो गए 4 क्राइटेरिया। पांचों क्राइटेरिया कि वो देखने में सुंदर लगने चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि इंटीरियर डिजाइन की वीडियो आप देख रहे हैं तो वो तो होना ही चाहिए। अब ऐसे जो
प्लांट्स है जो इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, सिर्फ वही हमने नीचे लिस्ट डाउन करे, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन कड़े मापदंडों के बाद जो सबसे पहला प्लांट है जो आपको बताना चाहूंगा वो है स्नेक प्लांट, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो देखने में सुंदर तो लगता ही है, साथ ही में एक लो लाइट प्लांट है, यानी अगर इसको सूरज ना भी मिले तो भी ये जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। हाँ, बस एक बात जरूर है, अगर इसको सूरज बिल्कुल ना मिले इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ये जैसा वैसा बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसमें ग्रोथ हो थोड़ा घना हो तो आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, यानी जो छन कर आ रही होती है, जैसे ड्राइंग रूम में आ जाती है, हमारे डाइनिंग एरिया में आ जाती है, वहां पे इसको रख सकते हैं अगर आपको ग्रोथ चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वैसा का वैसे बना रहे तो आप अपने बेडरूम में रखिए, इसको रोशनी ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसको पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब इसकी ऊपरी लेयर बिल्कुल सूखी हुई दिखाई देने लग जाए तब जाके आपको इसमें पानी डालना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया कि ज्यादा पानी डालने की वजह से प्लांट सड़ जाता है, तो ऐसा ना हो, इसलिए मेक श्योर कि जब ऊपरी लेयर सूख जाए तभी आप पानी डालें। और ऐसा समय 10 से 15 दिन में एक ही बार आता है, यानी कह सकते हैं कि महीने में 2 बार इसको पानी की जरूरत होगी। एयर प्योरिफिकेशन की बात करी जाए तो ये नासा की एक लिस्ट में शामिल है। नासा ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उसने वो प्लांट्स दिए थे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये उस लिस्ट का पार्ट है, यानी नासा के अकॉर्डिंग भी ये एयर प्योरिफिकेशन के मामले में काफी आगे है। ये ऐसा प्लांट है जो सुबह तो ऑक्सीजन देता ही देता है, लेकिन रात को भी ये कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद करता है, यानी प्योरिफिकेशन के मामले में काफी अच्छा है। वास्तु के अनुसार इसको घर के ईस्ट, साउथ या साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना सबसे बेहतर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन दिशाओं में आपने ये प्लांट रखा तो आपके घर में समृद्धि आती है। ये प्लांट एक समृद्धि का प्रतीक है। हाँ, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा जो स्नेक प्लांट के मामले में थोड़ा नेगेटिव है, वो ये कि अगर आपके घर में पेट्स हैं या बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो आपको ये प्लांट जमीनी लेवल पर नहीं रखना चाहिए, उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। रीजन ये है कि ये हल्का सा पॉइजनस होता है। मतलब पॉइजनस का मतलब ये नहीं है कि खाते ही मर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि खासकर बिल्लियों के साथ ये होता है कि अगर वो ये प्लांट खा जाए, इसकी पत्तियां खा जाए, तो उनका पेट थोड़े टाइम के लिए खराब हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे जो पेड़ आता है उसको कहते हैं पीस लिली, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये देखने में फूल के बिना भी बहुत सुंदर लगता है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें फूल आए तो आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, यानी जैसे लिविंग रूम हो गया जहां फ्रंट में सूरज चमकता है तो ग्लास से छनकर लाइट आ सकती है, वहां पे इसको रखिए, वहां इसका फूल भी आ जाएगा। अगर आप बेडरूम में रखेंगे तो फूल आने में दिक्कत होगी, बस इतना ही है, लेकिन उसके बिना भी काफी अच्छा दिखता है। मेंटेनेंस की बात करी जाए तो उसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता, ऊपरी लेयर जब सूख जाए उसके बाद इसको पानी दिया करिए। वास्तु के अनुसार इसको साउथ, वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना सबसे अच्छा होता है। माना जाता है कि ये प्लांट आपके घर में लक लाता है। अगर बात करी जाए ऑक्सीजन की तो ये प्लांट भी उस लिस्ट में शामिल है जो नासा ने निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग ये प्लांट उनमें से एक है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसके साथ दिक्कत है तो बस है कि ये बिल्लियों के लिए उतना सही नहीं है, क्योंकि बिल्लियों अगर इसके पत्ते खा जाती है तो उनका पेट थोड़े टाइम के लिए खराब हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पॉइजनस है। हाँ, थोड़ा एसिडिक है, इसलिए उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर आपके घर में पेट है, कोई बिल्ली है, तो शायद आपको प्लांट अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है एरिका प्लांट, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखने बहुत सुंदर लगता है और इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ये कि अगर आप इसको कोई छोटे रूप में लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, जैसे आप बेडरूम में अगर रखना चाहे। अगर आप चाहते हैं कोई बड़ा घना प्लांट आपको लेना है तो भी एरिका प्लांट बड़े हो गए ऐसा ही हो जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं अपनी बालकनी में, अपने लिविंग एरिया में रखने के लिए जो बहुत बड़ा हो। ये प्लांट हाईली रिकमेंडेड होता है इन डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में, जैसे आपका लिविंग रूम हो गया, वो इसकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा रहता है। चाहे तो आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, लेकिन उस केस में हो सकता है आपको 15-20 दिन में इसको एक बार धूप दिखानी हो ताकि ये धूप ले सके। पानी और मेंटेनेंस की बात कीजिए तो उसको ज्यादा नहीं चाहिए, 10 दिन में एक बार पानी डालिए। ऊपरी सतह जब थोड़ी दिखने लग जाए, आपको सूखने लगे, तो ही इसके ऊपर पानी डालिए। ये प्लांट में कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादा पानी देने की वजह से इसकी जो रूट्स हैं वो सड़ जाती हैं। वास्तु के अनुसार इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ में आप अगर इसको रखेंगे तो घर में खुशहाली लाता है, ऐसा माना जाता है। ऑक्सीजन के मामले में बात करी जाए तो ये उन कुछ पेड़ पौधों में से एक है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पेड़ की और एक अच्छी बात यह है कि ये नॉन पॉइजनस प्लांट है, यानी अगर आप इसको अपने घर में रखते हैं तो बच्चे हो, पेट्स हो, कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो, वो अगर इसकी पत्तियां खा भी जाते हैं तो उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पूरी तरह नॉन पॉइजनस प्लांट है। चौथे नंबर पर आता है स्पाइडर प्लांट, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और सुंदरता के मामले में ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि ये अभी तक जो भी लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इस लिस्ट में सबसे अच्छा प्लांट लगता है देखने में। स्पाइडर प्लांट को अक्सर लोग हैंगिंग पॉट में लगाते हैं, छत पर, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और आप इसको पॉट पर लगवाएं, हैंग करवाएं या कोई गमले में रखें, ये हर जगह सुंदर दिखेगा। ये एक लो लाइट प्लांट है, यानी आप इसको बेडरूम में रखें, लिविंग रूम में रखें जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, ये हर जगह चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक लो मेंटेनेंस और लो वाटरिंग प्लांट भी है, यानी इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये प्योरिफिकेशन के मामले में देखा जाए तो नासा की एक लिस्ट में शामिल है, जिसके अकॉर्डिंग ये उन प्लांट्स का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार ये प्लांट नॉर्थ, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर वहां हम इसको रखते हैं तो माना जाता है कि ये घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। और आखिरी नंबर पर आता है हम सबका फेवरेट मनी प्लांट। ये आपने 100% देखा ही होगा, लेकिन इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। मनी प्लांट्स को डेविल्स एवी नाम से भी बुलाया जाता है। डेविल्स एवी का हिंदी अनुवाद होगा राक्षस की लाइफ, यानी राक्षस की जिंदगी। अब ये नाम थोड़ा खतरनाक है, लेकिन प्लांट खतरनाक नहीं है। इसको ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्लांट को मारना लगभग नामुमकिन है। इस प्लांट को एक छोटा सा भी हिस्सा बच गया तो कहीं ना कहीं जमीन में जाकर खुद से उगना शुरू कर सकता है। इस वजह से इस प्लांट को मारना लगभग नामुमकिन होता है। ये आप छांव में रख लो, धूप में रख लो,
ऐसी जगह रख लो जहां धूप छन कर आती है। आप इसको पानी में डाल लो, मिट्टी में डाल लो, जंगल में डालो, पौधे में डालो, गार्डन में डालो, ये हर जगह उग जाएगा। तो देखा जाए तो बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री है। पानी ज्यादा नहीं चाहिए, सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मिल रही है तो भी ठीक, कम मिल रही है तो भी ठीक, कहीं भी उग जाएगा। यानी इसको बीमारी भी आसानी से नहीं होती। तो इसलिए आपको एक बार ये प्लांट लगा दिया, उसके बाद फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्लांट देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही में नासा की उस लिस्ट में भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि उन प्लांट्स में से एक है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वास्तु के अनुसार इसको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या साउथ ईस्ट इन चारों डायरेक्शन में रख सकते हैं। यहां अगर हमने रखा तो जैसे इसका नाम है मनी प्लांट, ये घर में पैसा लाता है। कि ये एक नॉन पॉइजनस प्लांट भी है, यानी अगर आपने घर में लगाया तो आपको कोई छोटा बच्चा है या आपके पास पेट है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो उनकी भी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसकी वो पत्तियां खा भी लेते हैं तो उनको कुछ नहीं होने वाला। तो ये थे वो 5 प्लांट जो हमें लगता है कि अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वो आपकी घर की सुंदरता तो बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी देंगे, प्लस वो आपके घर की जो हवा है उसको भी शुद्ध करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसे कई चीजें हो सकती है जो शायद मैंने समझा ही नहीं या मैं आपको समझा नहीं पाया। ऐसे में आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, और कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट कई हजार लोगों को डाउट हो सकता है। यानी आपके एक कमेंट से कई हजार लोगों की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकती है। तो प्लीज कमेंट में अपना सवाल जरूर लिखिए। और याद रखिए, अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप का लिंक है, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, हमारी टीम से आपकी बात हो जाएगी। और अगर आप अपने घर के इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी इसमें मदद कर देगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि काम ठीक जा रहा है, चलो आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में। तब तक के लिए गुड बाय।